सीसम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील साजन जी, जो कि सीसम क्षेत्र के प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी के। आपकी तरफ से लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग को अपनी हार दिखाई पड़ रही है, इस वजह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया कि उनकी जमानत नहीं बच रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आगे किया है, प्रशासन को आगे किया है। उसी को लेकर के हम लोगों ने आज सीपी साहब से मिल करके उनको ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हम लोगों को भी पुलिस को देख करके आत्मबल बढ़ता है, लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, भय नहीं लगता है और लगता है कि अब न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस को देखकर ये लगे कि अन्याय होगा, पुलिस को देख के भय लगने लगे, तो वो बहुत खराब स्थिति है। तो हमने अनुरोध किया है कि पुलिस को देख करके भय ना लगे, आत्मबल बढ़े, ऐसा पुलिस काम करे और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम ना करे। पहले बीएलओ हटा दिए गए, उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम कम हो गए, उसके बाद अवैध बेसमेंट पे कार्रवाई हो रही है, उसके बाद 151 में आपके समर्थकों को किया जा रहा है। हर चीज में आप लोगों को अगर आरोपी दिख रहा है या कमियां दिख रही हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, बीएलओ जात को देख करके हटा दिया गया, ये न्याय की बात है। अगर किसी का वोट काट दिया जाए तो ये क्या संवैधानिक बात है? और केवल पार्टी देख करके बेसमेंट सीज किए जा रहे हैं, ये बात भी हम लोगों ने रखी है। पूरी कार्रवाई सीसामऊ विधानसभा में, लेकिन पुलिस प्रशासन बेसमेंट आप जो चाहे भारतीय जनता पार्टी करा ले, भारतीय जनता पार्टी की सीसामऊ विधानसभा में जमानत नहीं बचेगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ही चुनाव जीतेंगे। कल धरना दिया था आपके विधायक ने थाने में, आप लोग भी सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद कार्यकर्ता को लेके था। तो अब पुलिस से जो मिले हैं, आप लोग ने अपनी बात क्या रखी है अधिकारियों के सामने और उनकी तरफ से आश्वासन क्या? हम लोगों ने एक बात कही कि अगर माननीय विधायक को धरने पे बैठना पड़े, पूरी पार्टी को धरने पर बैठना पड़े, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, ये हम लोगों ने अनुरोध किया है और हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि पुलिस निष्पक्ष काम करेगी। तो आपसे सुनील साजन, इनका ये कहना है कि बड़ा एक दावा किया है बल्कि उन्होंने कि इस बार के सीसमऊ चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है, और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने जो बीएलओ वाला मामला था उस पर भी कहा कि वो कहीं ना कहीं नाम देखकर बीएलओस को हटाया गया था। इसके अलावा जो बेसमेंट वाली कार्रवाई है, उनका ये कहना है कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग, उनको देके बेसमेंट की कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो ये तीसरी कार्रवाई हुई, जिस तरह से कार्यकर्ता को ले आके बंद किया, तो वो एक डराने वाला बात है, वो एक भय का माहौल व्याप्त करने वाली बात है और इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब आए हुए हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि कल थाने में बैठे थे अमिताभ बाजपेयी भी हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, कल आप थाने में बैठे, उसके बाद अब ये होने आप लोग अधिकारियों से मिलने आए हैं। आखिर कल आश्वासन आप लोग को मिल गया था, फिर ज़रूरत क्या पड़ी आज मिलने की? देखिए, अपील की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि आला अधिकारियों से मिलकर के अपनी बात बताई जाए, तो हम लोग अपनी बात को कहने आए हैं। कल जो आश्वासन मिला था उसकी पुष्टि भी तो करनी है। अभी आश्वासन पूरे कहाँ हुए हैं, तो अभी उसकी पुष्टि करें। निर्दोष अभी भी जेल में है। हमें बड़ा अफसोस है कि बेचारा रास्ता बताने के जुर्म में जेल में है। वो अधिकारी कर्मचारी अभी मजा ले रहे हैं जिन्होंने इतना उत्पीड़न किया है। तो हम लोग अपनी अपील करने आए हैं। जो भय का माहौल बना रखा है, आदरणीय दरोगा जी जो भाजपा के बूथ प्रभारी बने घूम रहे हैं, इनको रोका जाए। कम से कम प्रशासन की तरफ से ऐसी अपील जारी हो कि लोग मतदान करने की हिम्मत तो जुटा सकें। आज स्थिति है, लोग मतदान करने से डर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, भैया वोट पड़ पाएगा, हम डाल पाएंगे वोट? बस्ता लगाने वाले डर रहे हैं, हमारी जनसभा कराने वाले लोग डर रहे हैं, हमारी जनसंपर्क कराने वाले लोग डर रहे हैं। जिसके साथ हमारी फोटो आ जाए उसके घर दरोगा जी पहुंच करके धमकाने का काम कर रहे हैं। इस माहौल को तत्काल रोका जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग बड़े अधिकारियों से आज मिले हैं। आज सीएम योगी भी आ रहे हैं जनसभा करने के लिए कानपुर में, क्या उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम है या उनके सामने बात रखने का या ज्ञापन देने का कोई कार्यक्रम?
नहीं जो वो अज्ञात शक्ति जो सारा कुछ करा रही है उनसे मिलने से क्या फायदा। इन लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ के जबरिया सीट कब्जा करना चाहते हैं। तो उनसे नहीं, हम लोग जनता की अदालत में हैं, जनता की अदालत में ही जाएंगे हम लोग। लेकिन चाहते हैं कि जनता निष्पक्ष मतलब भयमुक्त होकर के वोट डालेगा। हमें भरोसा है कि जनता ने अगर वोट डाल लिया, इनको रोका नहीं गया, तो हमारे बड़े अंतर से जीत हो जाएगी। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिनका ये कहना है कि अज्ञात शक्तियां हैं जो कि इन सब चीज़ के पीछे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो भय का माहौल है वो नहीं होना चाहिए और जनता वोट डाल सके भयमुक्त होकर, ये वो चाहते हैं और इसीलिए अपनी बात रखने के लिए पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।